मैंने ये एक आपके साथ फाइल शेयर की है जी, ठीक है। और इसमें दो लिंक्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों लिंक्स अभी हम यूज करेंगे और ये बेसिकली एक 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 ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना हुआ है, जिस ट्यूटोरियल को हम एज इट इज फॉलो करेंगे ताकि आपको फ्यूचर में भी अगर आपने कुछ करना हो, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक हो जाता है आखिर में जाके, तो आपके लिए आसान रहे इसको फॉलो करें। सो हम बेसिकली, आपने क्या करना है, एक ब्लैंक फाइल खोल लेनी है, इस फाइल को सेव कर लें अपने पास, जो भी आपने जिस पे काम किया है, और या इसको क्लोज कर लें जो आपको। और ये दो लिंक्स में आपके पास बस ये खुले होने चाहिए। तीसरे वाले पेपर के ऊपर हम बाद में आएंगे। और हम बेसिकली जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है जी पैरामीटर्स एंड कस्टम फंक्शन। सो बेसिकली ये जो सेकंड लिंक है, इसके अंदर वो सारी चीज मौजूद है। ये मैं अपने ब्राउजर में कॉपी भी कर लेता हूं, जिसके ऊपर अभी हमने सारा जो है ना वो काम करना है। अगेन दिस इज समथिंग कि जो कि डे टू डे बेसिस के ऊपर आपको करने की जरूरत प्रोबेबली शायद नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको ये पता हो इस चीज का और कहीं कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो वहां पर आपको इस चीज का काफी सारा जो है ना वो फायदा हो सकता है। तो इसको हम एंड टू एंड फॉलो करेंगे इसी एग्जांपल को, और इसको हम देखेंगे कि ये हम कैसे जो है ना इसको कर सकते हैं। जिस ब्लॉग को हमने फॉलो करना है जी वो ये रेडाकैट का ब्लॉग है। दिस इज अ वेरी गुड वेबसाइट। दे आर बेस्ड इन न्यूजीलैंड। बड़े अरसे से न्यूजीलैंड में ही है, बट दे आर बेसिकली फ्रॉम इरानियन डिसेंट। और इन्होंने इसकी खास तौर पे इसकी जो रजारात जो है, इसकी जो वीडियोस हैं, इसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद इसकी ये दो बुक्स भी हैं जो कि फ्री हैं, तो आप ये इसके फ्री स्टफ को भी यूज कर सकते हैं। इसका ज्यादातर पहले ये एक्सेल पे करता था, लेकिन पावर बीआई के ऊपर, अब फैब्रिक के ऊपर भी इसकी होती है। फिर इसका साल में एक समिट होता है, साल के साल वो करता है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, आप समझें कि जो ऑनलाइन अगर आप कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं तो वो इसका मतलब वन ऑफ द बेस्ट होता है, ठीक है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड, मैंने शायद अपने रिसोर्सेज में इसका जिक्र भी किया हुआ है बहुत जगह पे, कि आप इसके जो इसकी कम एटलीस्ट इसको अपने उस पर रखें, इसकी विंडोज के उसके ऊपर। वेबसाइट भी इसकी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से इसने टॉपिक्स वगैरह को सेग्रीगेट भी किया हुआ है, सर्च वगैरह की फंक्शनैलिटी भी है। तो आपको काफी चीजें जो है यहाँ पे मिल जाएंगी यहाँ पे करने के लिए। ठीक हो गया जनाब? ओके। सो हमने जो टॉपिक कवर करना है जी वो है पैरामीटर्स एंड कस्टम फंक्शंस। पैरामीटर्स क्या होते हैं, किसी को आइडिया है वैसे? कि ठीक। पैरामीटर्स बेसिकली आपने जो दो तीन चीजें बात की ना, वो सारी ठीक है। कि बेसिकली आपकी कोई लॉजिक हो, आपका कोई प्रोसेस हो, आपका कोई ऑपरेशन, ठीक है। लॉजिक, प्रोसेस, ऑपरेशन, इन सब में कोई ना कोई कार्रवाई जो है वो हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं यार मैंने दो वेरिएबल्स को ऐड करना है, ए प्लस बी करना है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि यार ये दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं। अब ये ए प्लस बी 2+2 भी हो सकता है, 3+2 भी हो सकता है, 1+5 भी हो सकता है, इसके इनफिनिट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो अगर मैं एक ऐसा प्रोसेस बना लूं या ऐसी लॉजिक बना लूं, या ये डब्बा जो है इसको मैं कहूं यार ये मेरा एक ब्लैक बॉक्स है, और मैं ये कहूं यार ये इसके इनपुट के ऊपर दो चीजों को मैंने पैरामीटराइज कर दिया, इस एक को मैं कह रहा हूं ए और दूसरे को मैं कह रहा हूं बी, तो मुझे ये पता है कि यहाँ यार इस प्रोसेस की जो आउटपुट होगी सी, इट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और एंड इट कैन गो फॉर एनीथिंग एज सिंपल एज दिस एग्जांपल और एनीथिंग एज कॉम्प्लेक्स एज यू कैन थिंक। तो यहां पे ये जो ए और बी है ना, ये इसके पैरामीटर्स बन जाते हैं इस प्रोसेस के। वेरिएबल्स की भी बात की, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, बट वेरिएबल्स थोड़ा सा फर्क ये होता है कि वेरिएबल्स के लिए जरूरी नहीं होता कि वो प्रोसेस के इनपुट पे आपको नजर आए, वो बीच में भी कहीं हो सकते हैं। तो पैरामीटर्स का मतलब ये है कि आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया, आपने कैसी लॉजिक बनाई, आपने एक ऐसा प्रोसेस बनाया कि जिसमें आप कोई भी इनपुट एक खास रूल्स के तहत अगर पास करते हैं तो वो आपको एक खास तरीके से आउटपुट दे देती है। तो दैट इज कॉल्ड एज द पैरामीटर्स। अगर ये क्लियर है तो आपको याद होगा कि हमने पावर क्वेरी के अंदर इसकी एक एग्जांपल भी देखी थी, और मैंने आपको कहा था कि इस चीज को रिविजिट करेंगे। तो बता सकता है, एक फंक्शन हमने एक काम किया था, जो हमने कैलेंडर बनाया था। तो बेसिकली मैंने आपको कहा था यार ये जो कोड लिखा हुआ है दिस इज अ कस्टम कोड। सो वो जो कोड है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कस्टम फंक्शन। और उसके पैरामीटर्स क्या थे कि जी आप कोई भी कैलेंडर बना सकते हैं
उसकी सिर्फ तारीख स्टार्ट की और एंड की आपने देनी है कि आप कहें यार सन 1995 से लेके 2005 तक जितने भी दिन है ना उसका कैलेंडर बना। तो आपने जस्ट उसको जाके 1 जनवरी 1995 या जो भी डेट आपकी 1995 की जिस डेट से आपको चाहिए तो आपने करना है। तो उसमें वो जो दो स्टार्ट डेट और एंड डेट है वो आपके पैरामीटर्स हो गए, और वो जो कोड वो काम कर रहा है या वो जो क्वेरी जो वो काम कर रही है वो आपकी एक फंक्शन के तौर के ऊपर काम कर रही होती है। अभी हम देखते हैं कि इनमें बेसिकली दोनों में फर्क क्या होता है, पैरामीटर्स अलग से कैसे यूज होते हैं और फंक्शन के अंदर कैसे यूज। तो एक ब्लैंक रिपोर्ट खोल लें अपने पास, और हम इस ब्लॉक को यूज करते हैं जिसमें उसने ये बताया है कि हमने कस्टम फंक्शंस कैसे बनाने। ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट तो मेरा ख्याल है 8-9 साल पुराना ब्लॉग है, बट इट इज वेरी वेल रिटन, तो इट इज एज गुड एज इट वाज, यानी इतने साल पहले। सो यहां पर उसने डेफिनेशन दी है कस्टम फंक्शन की और पैरामीटर की भी, ये देगा। वो ये कह रहा है कि जी कस्टम फंक्शन is in definition is a query that runs by other queries. The main benefit of having a query to run by other queries is that you can repeat a number of steps on the same data structure. अगर अभी थोड़ी सी ये चीज मुश्किल लग रही है, कहेंगे ये क्या बात हो रही है कि कस्टम फंक्शन इज अ क्वेरी दैट इज रन बाय अदर क्वेरीज, तो उसका मतलब ये है कि कस्टम फंक्शन को रन करने के लिए आपके पास, या कस्टम फंक्शन की जो क्वेरी है आपके पास कुछ और क्वेरीज होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी वो भी आपको बताता है कि उसमें क्या चीजें जो है ना वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जनाब, वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट का लिंक है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट पेजेस हैं। मुझे नहीं पता ये वेबसाइट अभी मेरे ख्याल एग्जिस्ट तो करती ही होगी, मैं चेक कर लेता हूँ, इन्होंने कि वेबसाइट ही पता लगा फारगी ना होगी है। चल ठीक है रही है जी, हाँ वेबसाइट चल रही है। सो बेसिकली ये एक न्यूजीलैंड, क्योंकि ये खुद न्यूजीलैंड में बेस्ड है, तो उसमें एक वेबसाइट है जो कि हर साल बताती है कि भाई न्यूजीलैंड के जो पब्लिक हॉलीडेज हैं वो हॉलीडे का नाम क्या है और वो किस तारीख को आएगा, यानी किस तारीख को आएगा। क्योंकि जैसे होता है ना हमारी ईद चेंज होती है, इनके भी को होंगे। अब हमारी ईद पिछले साल अलग दिनों में थी, दोनों ईदें, तो वो जो हमारे चांद के उसके साथ उसकी रोयत के साथ उसकी जो डेट में चेंज आती है। फिर दूसरा ये होता है कि कुछ फिक्स्ड होते हैं, बट उसमें ये होता है कि डे चेंज हो जाता, सॉरी दिन चेंज हो जाता है। भाई पिछले साल 25 दिसंबर जो थी वो लेट्स से मंडे को थी अगर, तो इस साल हो सकता है वो ट्यूसडे को हो या वेंसडे को हो। तो वो बेसिकली आपको ये एक वेबसाइट है जिसपे आप जाके जितने आपके सरकारी हॉलीडेज हैं वो आप जाके वो देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक नया काम करना है, वो ये है जो उससे पहले अभी तक हमने नहीं किया, कि हम बेसिकली जाके कनेक्ट करेंगे पावर बीआई में, और हम जाके पावर बीआई में वेबसाइट का डेटा स्क्रैप करेंगे, जो कि अभी तक हमने नहीं किया। नहीं, वेबसाइट को जाके हम कनेक्ट करेंगे, पब्लिकली अवेलेबल वेबसाइट को, और उसको हम जाके स्क्रैप करेंगे। ठीक है जी।